नमस्कार, डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और आज के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में उन दो ब्लास्ट की जिसके तार खालिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पड़ोस के नेता भारत में आग लगाने की नियत से बयान दे रहे हैं। आगे खबरों में बंगाल की बात भी करेंगे, जहां बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। तो शपथ ग्रहण को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर से क्या कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उस पर भी बात होगी। साथ ही बात होगी राहुल गांधी की चित और पट की, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त अपनी चित पट की राजनीति में व्यस्त हैं। तमिलनाडु में भी सरकार के गठन को लेकर आपको अपडेट देंगे और आखिर में आपको सबसे अहम खबर बताएंगे कि कैसे एनआईए ने एक आतंकी डॉक्टर का खुलासा किया है जो अपनी लैब में जहर बनाता था। इन सभी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट्स। मोदी कैबिनेट में रेलवे का विस्तार, 23,000 करोड़ की 3 परियोजनाएं मंजूर। पीएम ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत। अंतरिक्ष में भारत की एक और ऊंची छलांग, स्टार्टअप गैलेक्साई की दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च। दुनिया की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट है दृष्टि। दिल्ली एनसीआर से राजस्थान तक झमाझम बारिश, आंधी ओले का अलर्ट जारी। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। भारत दौरे पर वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम, राष्ट्रपति भवन में हुआ राजकीय सम्मान। तो आज की सबसे बड़ी खबर पंजाब से। राज्य के 2 बड़े शहरों में सुरक्षा बलों की छावनी के पास बड़े हमले हुए हैं। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर मंगलवार रात एक बड़ा धमाका हुआ। आईईडी ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ हंगामा मच गया। उधर अमृतसर में आर्मी कैंप के अंदर भी ग्रेनेड अटैक की कोशिश की गई, लेकिन वो दीवार पर टकराकर फट गया। इन धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान ने ली है। धमाके के बाद चंडीगढ़ में हाई अलर्ट जारी किया गया। जालंधर धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी केएलए ने एक पोस्ट शेयर करके ली है और इसमें लिखा है कि डीआईजी संदीप गोयल और उनका परिवार टारगेट पर हैं। इतना खून बहाएंगे कि सब कुछ लाल दिखाई देगा। जालंधर में बीएसएफ चौक के पास रात 7:57 पर एक स्कूटी के पास धमाका हुआ। पुलिस जांच में एक संदिग्ध पीएपी चौक की ओर से रॉन्ग साइड से पैदल आता दिखा। वो सीधे उस पीआईयू तक पहुंचा जहां फुटपाथ पर एक्टिवा खड़ी थी। युवक ने पॉलिथीन में लिपटा पैकेट वहां छोड़ा और बस अड्डे की ओर दौड़ लगा दी। इसके कुछ सेकंड में धमाका हो गया। जिस एक्टिवा में धमाका हुआ वो बीएसएफ के ही रिटायर्ड जवान कश्मीर सिंह की है। उसका बेटा गुरप्रीत सिंह पार्सल लेने के लिए आया था। हेलमेट न पहनने की वजह से बीएसएफ जवानों ने उसकी एक्टिवा बाहर खड़ी कर दी। गुरप्रीत अभी भी पुलिस हिरासत में है। वहीं करीब 3 घंटे बाद अमृतसर में आर्मी कैंप खासा के बाहर मंगलवार रात करीब 11 बजे ग्रेनेड अटैक हुआ। अमृतसर रूरल के एसएसपी सोहेल मीर कासिम के मुताबिक बाइक पर सवार 2 नकाबपोशों ने आर्मी कैंप की तरफ फेंका। दीवार के साथ लगते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके से 4 दीवारी पर सेना एरिया को कवर करने के लिए लगाया गया टिन शेड ढह गया। गेट नंबर 6 और 7 के बीच की दीवार को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा है। और इसी बीच पंजाब में घटिया सियासत भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रीय सुरक्षा को दरकिनार करते हुए इसे अपनी राजनीति का हथियार बना लिया। उन्होंने दोनों घटनाओं को अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मान ने कहा कि ये ब्लास्ट भाजपा के इलेक्शन की तैयारी है। भाजपा छोटे मोटे ब्लास्ट करवाकर लोगों को डराकर वोट लेना चाहती है। ये भाजपा का स्टाइल है। चुनाव वाले स्टेट में ब्लास्ट और दंगे करवा दो। बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल की चोन कड़ी खत्म होगी। उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। इसका मतलब ये बम धमाके हुए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट हुए ने, जो भी जांच जारी है। ये बीजेपी की पंजाब दी इलेक्शनां की तैयारी है। वो इदां ही हिंसा फैला के लोगों को डरा के धमका के वोटां लेंदे हैं। मैं बीजेपी वालिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहुंदा इन्हां हरकतां तो बाज आ जाण। ये हरकतां तो बाज आ जाण। पंजाब जिहड़ा शांतिपूर्वक सूबा है। सरबत दा भला मंगण वाली बाणी करोड़ां स्पीकरां दे विचों शाम सवेरे उछली जाती है। ਅਸੀਂ दुनिया का भला मंगण वाले लोग हाँ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਿਰਕੇ ਭਟਕਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ बीजेपी ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ बीजेपी ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ बीजेपी ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਅੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ बीच में आ जाएंगे। सियासतदान कुछ भी कहें, लेकिन ये ब्लास्ट नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बेहद सेंसिटिव हैं। दोनों ब्लास्ट को लेकर डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों का हाथ है। हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी की वजह से ये धमाके कराए गए हों। आज की तारीख महत्वपूर्ण है। आज से ठीक एक साल पहले 6-7 मई की दरमियानी रात को भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्म फोर्सेज ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। रात के 1:05 से 1:27 तक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तान में बौखलाहट देखी जा रही है। पाकिस्तानी नेताओं की ओर से भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस बार भारत में सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हिंदुत्ववादी साम्राज्यवादी मानसिकता इस क्षेत्र की शांति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है। बदकिस्मती से हमें एक ऐसे हमसाये से वास्ता पड़ा है कि जिसने आज़ादी से पहले और ना आज़ादी के बाद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इनफरादी वजूद को ज़हनी तौर पर कबूल किया। हिंदुस्तान की हिंदुत्वा साम्राज्य ज़हनियत इस खित्ते के अमन और तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। खुसूसन पिछली एक दहाई से इंतहा पसंद हिंदू ज़हनियत ने जहां एक तरफ खित्ते के अमन को मुसलसल दाव पे लगा रखा, वहीं इस इंतहा पसंदी ने हिंदुस्तान की कसीरुल जहदी शनाख्त को मजरूह कर दिया और अंदरूनी तौर पर अक़लियतों को ज़ात पात और मजहबी तफरीक और तशद्दुद से यरगमाल बनाया हुआ है। 79 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि तमाम पाक भारत जंगें पाकिस्तान पर मुसल्लत की गईं। हिंदुस्तान की साम्राज्य ज़हनियत से ना तो खित्ते का कोई मुल्क महफूज है और ना उसकी अपनी आवाम। ख्वाजा आसिफ का बयान साफ तौर पर देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश है, लेकिन भारत के लोगों का भरोसा लोकतंत्र में बेहद मजबूत है और इसका ताजा उदाहरण हमने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखा। राज्य में नए सीएम को चुनने के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। अमित शाह खुद पर्यवेक्षक के तौर पर बंगाल पहुंचे हैं और जहां उनकी मौजूदगी में नवनिर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। अगर कोई चौंकाने वाला चेहरा नहीं हुआ तो उम्मीद है कि सुवेंदु अधिकारी को ही पश्चिम बंगाल की कमान मिलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने संकेत दिए हैं कि शपथ ग्रहण रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती यानी 9 मई को होगा। उनका जन्म 7 मई को हुआ था और हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनकी जयंती 9 मई को मनाई जाती है। ऐसे में जब बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में शपथ लेगा तब इसके भव्य होने की संभावना है। बीजेपी शासित राज्यों के साथ एनडीए के सहयोगी भी इस शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। इसी बीच राहुल गांधी ने चित भी अपनी पट भी अपनी वाली राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने पूरे चुनाव ममता बनर्जी का विरोध करने के बाद अब उनको समर्थन दे दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ममता की हार पर बंगाल में जश्न मना रहे हैं तो राहुल गांधी अपनी सहूलियत के आधार पर टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस रिपोर्ट ने टीएमसी के उस वार की हवा निकाल दी जो उन्होंने एसआईआर पर किया था। बंगाल की जिन 20 सीटों पर सबसे अधिक नाम हटाए गए उनमें से 13 सीटें टीएमसी ने जीती हैं, 6 बीजेपी ने और 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। वहीं 187 सीटों पर 5000 से ज्यादा नाम हटाए गए, उनमें बीजेपी ने 119 सीटें जीती या बढ़त बनाई। इन 187 सीटों में से 47 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। इसका मतलब साफ है कि एसआईआर नहीं भी होता तो ममता बनर्जी दोबारा सरकार में नहीं आ रही थी। और अगली खबर में बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां थलापति विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। टीवीके और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस ने विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला किया है। तमिलनाडु पॉलिटिकल सिचुएशन बेसिकली पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो। Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, LOP Lok Sabha Rahul Gandhi ji, in charge Girish Choudhary ji was there. The President of TVK, TD Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu.
आईएनसी से क्लियर, आईएनसी इज क्लियर